21 महीनों की तहकीकात और 20 साल के माली मामलात का जायजा लेने के बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान के मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शरीफ के मुंजमद अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स दिसंबर 2019 को अदालती हुक्म पर मुंजमद किए गए थे। नैब के एसिड रिकवरी यूनिट ने बरतानवी एजेंसी से सबूत शेयर किए थे। तहकीकात के दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के बरतानिया और UAE में अकाउंट्स की छानबीन की गई। शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरतानवी अदालती फैसले ने उन्हें और नवाज शरीफ को बेगुनाह साबित कर दिया। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि ना तो शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की कोई बरियत हुई है, ना ही ये कोई ट्रायल था। ये तो महज अकाउंट्स मुंजमद करने की नेशनल क्राइम एजेंसी की एक कार्रवाई थी जो एजेंसी ने एक बैंक की जानिब से भेजी गई मशकूक ट्रांजैक्शन पर की। एक बयान में शहजाद अकबर ने यह भी कहा कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने तफ्तीश पाकिस्तान की रिकवरी यूनिट या नैब की दरख्वास्त पर नहीं की, ये उनका अपना फैसला था। सुलेमान शहबाज की तरफ से बाज़ फंड्स 2019 में पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किए गए। उन फंड्स को बरतानवी हुकाम और NCA ने मशकूक ट्रांजैक्शन करार दिया था और अब नेशनल क्राइम एजेंसी ने फंड्स की तफ्तीश रोकने का फैसला किया है। शहजाद अकबर ने कहा कि सुलेमान शहबाज अपने वालिद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत के मफरूर हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का शहजाद अकबर को जवाब। कहा 10 दिसंबर 2019 को DG नैब लाहौर ने नेशनल क्राइम एजेंसी के हुकाम से लंदन में मुलाकात की। शहजाद अकबर की सरबराही में एसिड रिकवरी यूनिट के बैरिस्टर जिया नसीम की तरफ से 11 दिसंबर 2019 को एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसके बाद शहबाज शरीफ और उनके खानदान के असासों की तहकीकात शुरू हुई। एसिड रिकवरी यूनिट ने बरतानिया के नेशनल क्राइम एजेंसी की मुआवनत के लिए ईमेल भी भेजी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी अवामी ओहदा रखने वाले शख्स की इतनी सख्त कसीरुल मुल्की तहकीकात और छानबीन नहीं हुई। इमरान खान बहरूपी और नौसरबाज के तौर पर सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को पाकिस्तान की क़यादत करने वालों में करप्ट तरीन रहनुमा करार दे दिया और कहा कि नवाज शरीफ भी ज़रदारी से मुख्तलिफ नहीं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के लिए मजमून में इमरान खान ने लिखा कि आसिफ अली ज़रदारी ने अमरीकियों से कहा था कि वह पाकिस्तानी अहदाफ पर हमले करते रहें। अमरीकी किताब ओबामाज़ वॉर का जिक्र किए बगैर इमरान खान ने किताब का जुमला तहरीर किया कि ज़रदारी ने अमरीकियों से कहा था कि हमलों के दौरान मासूम शहरियों का कत्ल अमरीकियों को परेशान करता होगा, उन्हें यानी आसिफ अली ज़रदारी को नहीं। मजमून में वज़ीर आज़म ने लिखा कि अफ़गान जंग की नाकामी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर ना डाली जाए, दुनिया नई अफ़गान हुकूमत से ताउन करे, माजी की गलती दोहराई तो दहशत गर्दी ही बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में गैर कानूनी तौसी की मुखालफत का ऐलान कर दिया। कहा कानून में मुतय्यन मुद्दत में तौसी नहीं हो सकती। तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कोशिश मंजूर नहीं। मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कोशिश हमारे इस बयानी को दुरुस्त साबित करेगी कि नैब गैर जानिबदार इदारे के बजाय इमरान खान हुकूमत का आला-ए-कार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में सर्कुलर रेलवे मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मनसूबे के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी ताउन मांग लिया। कहा कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन कराची के लिए हमें मिलकर चलना होगा। बंडल आइलैंड के मामले पर भी वज़ीर आला से गौर की दरख्वास्त। बोले बंडल आइलैंड से फ़ायदा सिंध को है, उस पर वज़ीर आला से मज़ीद बात करेंगे। सर्कुलर रेलवे बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक एयर कंडीशन ट्रेन होगी, जिसमें बैक वक्त 814 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। 207 अरब की लागत से 3 बरसों में मुकम्मल होगा। वज़ीर इत्तलात सेन सैयद गनी ने कहा है कि कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखा गया। ये KCR का पुराना रूट है, इतना बड़ा मंसूबा बगैर मंसूबाबंदी के कैसे बनेगा। KCR पर 250 अरब से ज़्यादा खर्च होंगे। 2 साल में KCR का स्ट्रक्चर मुकम्मल होने की बात की गई। KCR हमारा मंसूबा था, इन्होंने अपने हिस्से में डाला।
K4 भी विफाक बना रहा है, पानी की तकसीम हमारे हिस्से में आई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वादे तो किए गए हैं, अल्लाह करे कि पूरे हों। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में डिक्टेटरशिप के दौर से ज़्यादा बुरे हरबे इस्तेमाल हुए, तमाम हरबों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी कामयाबी मिली। मॉडल टाउन लाहौर में पार्टी मीटिंग से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ का खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हम TV पर हरा दिए गए थे। मुखालिफिन इलेक्शन जीतने के बाद भी सर जोड़ कर बैठे, इन्हें ये अपनी फतह नहीं शिकस्त लगी। इलेक्शन कमीशन पर हमले इसलिए कर रहे हैं कि इनके पोल खुलने का डर है। इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा सिर्फ अपनी चोरियां छुपाने के लिए निकाला जा रहा है। मरीम ने कहा कि हमजा शहबाज बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन हमारी सोच, आरा और तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। हम सब मुत्तफ़िक हैं कि हमारे घर और जमात का सरबरा सिर्फ नवाज शरीफ है। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंज़मामुल हक आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला। लाहौर के निजी अस्पताल में एंजियोप्लास्टी। इंज़मामुल हक को एक स्टेंट डाला गया है, तबीयत अब बेहतर है। डॉक्टरों की टीम ने अदाकार उमर शरीफ को अमेरिका के सफ़र के लिए फिट करार दे दिया। आज दोपहर अमेरिका रवानगी का इम्कान। एयर एम्बुलेंस के डॉक्टरों की टीम ने निजी अस्पताल में उमर शरीफ का मुआयना किया, उनसे गुफ्तगू भी की। उमर शरीफ ने टेलीफोन पर अपने अमरीकी मौलिज डॉक्टर तारिक शहाब से भी बातचीत की। उमर शरीफ को एम्बुलेंस में आज सुबह 9 बजे से 11 बजे के दरमियान एयरपोर्ट पहुँचाए जाने का इम्कान। एयर एम्बुलेंस दिन 11 से 12 बजे के दरमियान रवाना हो सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की आज बरतानवी हम मनसब से मुलाकात होगी। जियो न्यूज़ से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उन्होंने न्यूयॉर्क में कई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा को कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम से मुतालिक सबूत पेश किए। बरतानवी हुक्काम से मुलाकात में भी मसला कश्मीर उठाया। कराची में बादलों का थोड़ी सी देर का धुआंधार स्पेल, जहां जहां बरसे वहां पानी पानी कर दिया। थोड़ी सी देर की बारिश मसाइल का अंबार साथ ले आई। कैंट स्टेशन पर सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब के इंतजामात मुतासिर। टेंट और कालीन भीग गए। प्लेटफॉर्म पर बने शेड से भी पानी रिसने लगा। बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा होने, वज़ीर आज़म की कराची आमद के बायस VIP मूवमेंट और कराची प्रेस क्लब के करीब इस्लामी जमे तलबा के एहतजाज के बायस शाहराह फैसल समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ा। मिनटों का सफ़र घंटों में तय हुआ। कराची में गैर कानूनी तामीरात न रोकने पर सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि जब गैर कानूनी तामीरात हो रही होती हैं तो हुक्काम के होंठ सिले और हाथ पांव बंधे होते हैं। जब केस अदालत पहुंच जाता है तो अथॉरिटी वाले मुतहरिक हो जाते हैं। SPCA के डायरेक्टर, इंस्पेक्टर और दीगर हुक्काम मिले हुए होते हैं। अगर जिम्मेदार अफसरान की मुअत्तली और बरतरफी हो तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिका हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा है कि मुलाजमीन को सिलेक्शन कमेटी के जरिए मुलाजमत पर रखा गया था। मुलाजमीन को रखने के लिए इश्तिहार दिए गए थे। ये मुलाजमीन MP1 के नहीं, ग्रेड 1 से 17 के मुलाजिम थे। मुलाजमीन की बहाली के लिए 2009 में ऑर्डिनेंस जारी हुआ, जो बाद में एक्ट बना। जज साहब ने अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिन पर फैसला दिया। वो मुलाजमीन मुतासिर हुए जिन्हें सुना नहीं गया था। मुलाजमीन की बरतरफी अलमनाक कहानी है। IMF की पॉलिसी में डाउन साइजिंग शामिल है। हुकूमत गरीब मुलाजमीन की बहाली के लिए कानून साजी करे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर बाकायदा काम ना होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। पूरा दिन टैक्स चालान की तैयारी भी मुअत्तल रही। टैक्स गोशवारे जमा कराने की 30 तारीख सर पर आ गई। पोर्टल पर बिला तातुल काम ना होने से लोगों के लिए डेडलाइन पर डाटा जमा कराना मुश्किल हो गया। पेशावर में बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। ना 50% मुसाफिरों की पाबंदी, ना समाजी फासले का ख्याल और ना ही मास्क का इस्तेमाल। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का कहना है कि दफ्तरी औकात में BRT बसों में रश मामूल की बात है। BRT में सफ़र वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मशरूत है।
पैगम्बर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का चहलम, अज़ाखानों में मजालिस का इनक़ाद। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में शहदाए करबला के चहलम पर जुलूस बरामद किए जाएंगे। कराची में जुलूस के रास्ते सील। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर 1.5 करोड़ अफराद की शिरकत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अज़ादारों की शिरकत। बरतानिया में ट्रक ड्राइवरों की किल्लत से पेट्रोल की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर। पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें, पुलिस तलब करना पड़ गई। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का सूरत हाल से निमटने के लिए फ़ौज से मदद तलब करने पर गौर। पेट्रोल रिटेल एसोसिएशन का कहना है कि उनके 50 से 90% स्टेशन पर पेट्रोल की किल्लत है। और हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स के मौके पर लाहौर में मकामी तातील का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम के मुताबिक आज शहर के सरकारी निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे।